सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सकल चराचर जगत का नियंता नियामक परमपिता परमात्मा, हमारे नित्य प्रति आराध्य देव और वो महापुरुष जिनकी उंगली पकड़ करके हम इस धर्म की छत्र छाया में जीवन जीते हैं और धर्म पूर्वक जीवन बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, उन महापुरुषों का स्मरण और उन सभी दिव्य आत्माओं का, भव्य आत्माओं का हम नंदन अभिनंदन स्वागत करें। और इस स्थान के देवता हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन सदगुरु अमृतानंद जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन दादा गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज और इस आश्रम के अधिष्ठाता देवता परम पूज्य सदगुरु ईश्वरानंद जी महाराज, इस नगरी के देवता, सारी सृष्टि को चलाने वाले सभी देवी देवताओं को स्वागत सत्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम आज पवित्र वेला पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 गुरुवार बृहस्पतिवार की शुभ तिथि में, शुभ दिन में, जो बहुत समय से एक मस्तक के अंदर, हृदय के अंदर जो विचार घूमते थे, गुंजारित होते थे और ऐसा बार बार प्रेरणा इसी देव से होती थी कि समाज को जिस सन्मार्ग की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, तो अगर आपके पास सच में कोई चीज हो तो समाज को दें। तो ऐसा संकल्प लिया और ये संकल्प अब साकार होने जा रहा है। इसमें जो भी हमारी विचारधारा है, जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जिन चीजों का मुझे सचमुच में पता है, उनका हम समाज को दान देंगे, समाज को बताएंगे लोगों को कि भाई हम क्या चाहते हैं। इतना बड़ा समाज है, ये कोई आज की बात नहीं। जितने भी महापुरुष हैं सब समाज जाकर के उनसे सन्मार्ग, सत्य का मार्ग, मोक्ष का मार्ग समाज में इस प्रकार से हम रहें, ये सब बातें पता करते हैं। और अब ये जो एक विज्ञान का युग आया, इसमें एक हम YouTube चैनल का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कि हम एक छोटी सी, कोई 2-2.5 मिनट की छोटी सी बात बताते हैं कि हमारे पुराणों के अंदर वर्णन अच्छी तरह से कि भाई इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वहां ब्रज में गोपी ग्वालाओं के साथ मिल करके एक प्रकृति की सेवा की कि भाई इंद्र की सेवा क्यों करते हो, ये जो हमारा गिरिराज पर्वत है इसकी सेवा करो, घास इसमें उगती हमारे गऊ में, वो सारे को खाती हैं, दूध देती हैं और हमें भी ये कुछ ना कुछ देता ही है, तो इसकी पूजा करो। तो आपको पता है कि पुराण में कथा भागवत में आती है कि इंद्रदेव इस सारे कार्यक्रम से, इस पूजा पाठ पद्धति से निरुष्ट हुए और उन्होंने बिना सोचे समझे अज्ञान में ही देवी देवताओं को नहीं समझ करके जो है वो उन्होंने बारिश करनी, बादलों को आदेश दिया कि वहां इतना बरसो। तो आपको पता है कि जब कोई आदमी किसी काम के लिए किसी को प्रेरित करता है तो उसमें सुख दुख के लिए भी वो जिम्मेवार होता है। तो बारिश हुई तो सब ग्वाले बाले जब ब्रज के लोग आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आएगा, आपने जो है ये एक हमारी पूजा हटा दी, तो ये अब ये देखो कष्ट आ गया, तो इससे हमारा बचाव करिए आप। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब हमने आपको ये बात बताई है, रास्ता बताया है कि प्रकृति की पूजा, तो अब इससे भी हम दूर करेंगे आपको। उनको एक ही बात से, महापुरुषों का एक ही घटना बहुत सारी बातें लेकर के चलती है, ये नहीं कि भाई, तो उनको एक इंद्र का एक घमंड भी तोड़ना था कि भाई उसको एक अहंकार, एक दर्प, एक अभिमान हो गया कि भाई तू इंद्र है, तो उसको ये नहीं पता था प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो वही पर्वत जो है, ये तो घटना बहुत बढ़िया, लोग उसकी परिक्रमा भी करते हैं, बड़ा पवित्र पर्वत, कोई दूर नहीं मथुरा के पास। तो सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण उसको उठा करके अपनी कनिष्ठा, जिसको कन्नो अमुड़ी कहते हैं अपनी भाषा में, उस पर 7 दिन 7 रात उसको रखा और उसके नीचे सब पशु, ब्रज के सब लोग, ग्वाले वाले सब जो भी थे उसके नीचे रहे और बारिश 7 दिन और 7 दिन तक लगातार मूसलाधार होती रही। इस पूरी बात में जो एक बात हम बताना चाह रहे हैं वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं जो इस उंगली पर जो पर्वत को उठा रहा हूं तो मैं अकेला नहीं उठा रहा, आप बीच में अपना सहयोग करें। तो जो ग्वाले वाले थे सबने अपनी लाठियां, लकड़ियां, जो भी जिसके पास सुविधा थी, तो वो ऐसा फोटो में भी आता है, पुस्तकों में भी छपा है और वो हमारे मस्तक में भी बातें घूमती रहती हैं।
तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अकेला नहीं थे तो अकेले, लेकिन सबका साथ जरूरी है। एक संदेश, एक उपदेश, एक निर्देश, एक आदेश साधु लोग, संत लोग, महापुरुष लोग, अवतार लोग अपनी क्रियाओं से, अपने कृत्यों से देते हैं। तो मैं भी छोटा सा काम हम शुरू कर रहे। मुझे नहीं पता, जैसे अर्जुन ने कहा कि इतनी बड़ी सेना इसको हम जीत लेंगे, ये हमको वो जीत लेंगे, तो हमें नहीं पता इसका कितना क्या कार्यक्रम होगा, सब देव कृपा पर ही छोड़ते हैं। और इसलिए मैं इस चैनल का नाम भी देव कृपा चैनल रखता हूँ। तो मेरे सभी छोटे बड़े बहनों भाइयों से, संत महापुरुषों से, बुजुर्गों से, साथियों से, बच्चों से, माताओं से, बहनों से, परमात्मा को मानने वाले लोगों को, धर्म में आस्था रखने वाले से, सब भी उस सूक्ष्म जगत में अपनी भावनाएं, कामनाएं भेजें कि मैं और बढ़िया रूप से आपको अच्छी अच्छी चीज दूं। और इस चैनल का आप स्वागत। यह देव कृपा चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स है, उसमें आपके कोई शंका, कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई किसी तरह की जिज्ञासा हो तो उसमें लिख करके भेजें। हम समय समय पर आपका यथोचित उत्तर देते रहेंगे। और आप इसको अधिक से अधिक इसको घुमाएं ताकि धर्म का, परमात्मा का, धार्मिक बातों का, सामाजिक बातों का जो अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। यही हमारा ये विचार है, यही हमारा संकल्प है।